खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स के नाम में आप की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदा बाप का शुक्र करता हूँ कि उसने आप सबको अपनी हिफाजत में और अपनी पनाह में रखा है और उसके फरिश्ते आपकी निगहबानी और आपकी मुहाफ़ज़त में मसरूफ़ हैं। क्योंकि जब हम अबरानियों के ख़त को पढ़ते हैं तो वहाँ खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि फ़रिश्ते खिदमत गुज़ार रूहें हैं जिन्हें खुदा अपने ईमानदारों की खिदमत के लिए भेजता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। हर दिन हमारी ज़िंदगियों में जो आता है उसमें खुदावंद हमारे साथ होता है, उसके फरिश्ते हमारी निगहबानी और हमारी चौपानी कर रहे होते हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारे लिए ऐसे मौके भी फराहम करता है कि हम खुदा के कलाम में से सीख सकते हैं, खुदा की रफ़ाकत में उसकी हजूरी में आ सकते हैं और हम उसके साथ बातें कर सकते हैं और फिर खुदा हमसे अपने कलाम के वसीले से बात करता है। आज फिर मैं आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत के लिए हाजिर हूँ और खुदा के पाक कलाम में से मैं आपके साथ मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत से 15वीं आयत तक तलावत करूँगा और फिर हम इसी हिस्से पर गौर करेंगे, मेडिटेट करेंगे और हम खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे और हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए या अपने रूहानी सफ़र के लिए रहनुमाई हासिल करेंगे। अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है और खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें ये प्रिविलेज और ये हक हासिल है कि हम उसकी हजूरी में वक्त गुजार सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, brothers and sisters in Christ, South Asian Hope Church, may God bless you all. And it's my earnest prayer that may God always watch upon you and watch upon your loved ones, your families, and the workplaces. And we are so grateful that every day is a beautiful and blessed for us. And every day, the God is watching upon us and his mighty angels are giving us a protection. And we are so grateful for this beautiful evening God has given to us. And God empowered me, prepared me with his Holy Spirit that I'll spend a time with you. And also I will share with you the word of God. And later on, we all come together and we bow before him and we give thanks to him for each and every blessing he has given to us. And also we present our needs to him because he is our provider. Dear friends, brothers and sisters in Christ, this evening I'm going to read with you the Gospel according to Matthew chapter 6 verses 7 to 15. Gospel according to Matthew chapter 6 verses 7 to 15. मत्ती की इंजील और उसके 6 बाब की 7वीं आयत से 15वीं आयत तक पहले मैं उर्दू में तलावत करूंगा और फिर इसके बाद मैं इंग्लिश में भी इस हिस्से को आप सब के लिए तलावत करूंगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद न बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल
ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ I'm going to read in English also. The Gospel according to Matthew chapter 6 verse 17 to 15. And in praying, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then like this: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. This is the word of the Lord. Amen. مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو مجھے جوائن کر چکے ہیں یا مجھے جوائن کریں گے۔ عزیزوں، میں نے کل سے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کے حصے میں سے کا حصہ جو تلاوت کیا تھا، اور میں جو خدا کے کلام کا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آنے والے دنوں میں، وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی دعا جو اس نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ اور میں نے کل آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ یہ دعا بڑی امپورٹنٹ دعا ہے، اور مسیح خداوند نے ہمارے لیے ایک روڈ میپ جو ہے وہ تیار کیا۔ مسیح خداوند نے ہمیں ایک ایگزامپل جو ہے وہ دیا کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی ہے، اور وہ لوگ مبارک ہیں جو مسیح خداوند کے بتائے ہوئے طریقے کو، اس کے بتائے ہوئے ایگزامپل کو، اس کے سیٹ کیے ہوئے روڈ میپ کو فالو کرتے ہیں اور اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور میں نے آپ کے ساتھ کل یہ ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس دعا کو پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلا وہ ہر ایک لفظ ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری اپنی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر جو غور کرنے، اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے۔ اور جب ہم اس دعا کو ریسائٹ کرتے ہیں، یعنی دہراتے ہیں مسیح کے الفاظ کو، تو پھر بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی پاکیزگی کے ساتھ ان الفاظ کو اپنی زبانوں سے ادا کریں۔ عزیزو، آج میں اسی سلسلے کو جاری رکھوں گا، اور ہم جب خداوند یسوع مسیح کی اس دعا کے بارے میں جسے ہم دعائے ربانی کہتے ہیں، لارڈس پریئر کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں دعا کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ پریئر از دا پریولیج آف کمیونیکیشن بٹوین اے چائلڈ اینڈ دا فادر۔ جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو دعا ایک پریولیج ہے، اور یہ پریولیج ہے کہ بچے اپنے جو ہے وہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں۔ اور جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں ہیونلی فادر کی بات کر رہا ہوں، آسمانی باپ کی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں حق ملا ہے، اور آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ یہ حق ہمیں کیسے ملا اور کس نے ہمیں یہ حق جو ہے وہ دلایا ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں اور خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں، خدا کے قدموں میں آ سکتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ایک اور خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ویک ہوں، لیکن میرا خدا جو ہے، میرا آسمانی باپ جو ہے، وہ جو ابلیس اور اس کی قوتوں پر اور گناہ پر غالب آنے والی طاقت یا ایڈ ہے، اس کو وہ روکتا نہیں ہے، اور وہ مجھے عطا کرتا رہتا ہے میری کمزوری میں بھی، اور میری کمزوری میں خدا کی طاقت جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ عزیزو، ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں اٹ از ناٹ اے ہیومن رائٹ، یعنی یہ ایک انسان کا حق نہیں ہے۔
और फिर दूसरी बात, नॉट अ नॉन निगोशिएबल डिमांड, और ये नॉन निगोशिएबल डिमांड भी जो है वो नहीं है, इट इज ए प्रिविलेज, यानी ये एक प्रिविलेज है, ये एक राइट है, ये एक हक है जो हमको मिला है। और एक और लफ्ज़ इंग्लिश का जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि किसी ऐसे शख्स को जो किसी गवर्नमेंट के ओहदे को जो है वो होल्ड करता है, उसे ये हक मिलता है या उसे मरायात मिलती हैं। तो इसी तरह से हम ये सीखते हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमें ये हक मिला है कि हम दुआ कर सकते हैं, और ये प्रिविलेज जो हमें मिली है, और ये प्रिविलेज हमें खुदा बाप की तरफ से मिली है। हाउ कैन वी हैव दिस प्रिविलेज? क्योंकि मैंने कहा कि मैं अभी आपके साथ ये जिक्र करूंगा कि ये प्रिविलेज, ये हक हमें कैसे मिला है। इट इज पॉसिबल वन बाय द It is impossible only by the redemptive work of Jesus Christ. तो हम ये बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम हमारे लिए किया है, जो रिडेम्पटिव वर्क है उसके बायस हमको ये हक मिला है। और हम अगर खुदा के कलाम में से अपने लिए अब्रानियों के खत को देखें तो Hebrews chapter 10 verse 19 and 20 I'm going to share with you. तो अगर आप इस वक्त मेरे साथ हैं और आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है और आपके पास खुदा का कलाम है, तो आप मेरे साथ इसको जो है वो खोल सकते हैं। और मैं अब्रानियों के खत में से 10वें बाब में से 19वीं और 20वीं आयत आपके लिए तलावत करना चाहता हूं। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्सेस 19 and 20। बस आए भाइयों, क्योंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश। देयरफॉर ब्रदरन, सिंस वी हैव कॉन्फिडेंस टू एंटर द सैंक्चुअरी बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द न्यू एंड लिविंग वे विच ही ओपन फॉर अस थ्रू द कर्टन दैट इज थ्रू हिज फ्लैश। बस है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के वसीले से, तो मसीह का खून जो है वो हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए जो है वो बहा है। क्योंकि मैंने आपके साथ यहाँ पर जिक्र किया द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो वो कहता मसीह ने हमारी रिहाई के लिए अपना खून जो है वो बहाया है। सलीब पर मसीह खुदावंद का बदन तोड़ा गया और उसका खून बहाया गया, और उसके खून के बहाए जाने के वसीले से हमें यह हक मिला है, हिज डेथ ऑन द क्रॉस, सलीब पर उसकी मौत। और फिर हम ये बात रेजरेक्शन फ्रॉम द ग्रेव, और उसका जो है मुर्दों में से यानी कब्र में से जी उठना, एंड हिज असेंशन इनटू द हेवन, और उसका आसमान पर जाना। यह है रिडेम्पटिव वर्क जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। और अगर मैं आपके लिए पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत जो है वो पढ़ूं, तो वहां हम खुदा के कलाम में अपने लिए इस तरह से सीखते हैं। खुदा के कलाम में से हमारी जो है वो रहनुमाई के लिए ऐसा लिखा है, और मैं आपके साथ उन आयात को पढ़ना चाहता हूं। 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4, पहला करंथियों और उसका 15वां बाब 3री और 4थी आयत। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। फॉर आई डिलीवर टू यू एज अ फर्स्ट इम्पोर्टेंट what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scripture, and he was buried, and he was raised on the third day in accordance with the scripture. तो हम यहाँ पर जो है ये बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अजीजों, हम यहाँ पर सीखते हैं कि इस काम की वसीले से जो मसीह ने हमारे लिए किया है, हमको यह हक हासिल है कि हम खुदा की बारगाह में उसकी हजूरी में आ सकते हैं। और आपने अंग्रेजी में लफ्ज़ सेंचुरी जो है इससे मुराद है खुदा की हजूरी।
और हम खुदा की हजूरी में और उसकी बारगाह में आ सकते हैं। अजीजों, हम यहाँ पर जो है एक बात आपने ये सीखते हैं, दैट्स व्हाई वी प्रे इन जीसस नेम। यही वजह है कि हम मसीह के नाम से दुआ करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और अगर मैं आपके साथ एक और आयत खुदा के कलाम में से शेयर करूं, अबरानियों के खत में से, तो अबरानियों के खत के 7वें बाब की 25वीं आयत जो है, मैं उसे आपके साथ जो है वो आज शेयर करना चाहता हूं। अजीजों, खुदा के पाक कलाम में से, अबरानियों के खत में से 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत, हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 25। तो खुदा के कलाम में लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश। Consequently, he is able for all time to save those who draw near God through him, since he always lives to make intercession for them. तो हम यहाँ पर सीखते हैं, इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास, यानी यीशु मसीह के वसीले से खुदा के पास आते हैं, और उनके लिए लिखा है कि वसीले से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, यानी वो उनका सेवियर है, पूरी निजात दे सकता है, उनकी हिफाजत और उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। और हम खुदावंद के कलाम में से अपने ये बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त आसमान पर खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड मौजूद हैं हमारी शिफायत के लिए। और अजीजों, हम यहाँ आज खुदा के कलाम में से अपने लिए ये बात जो है वो सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो दुआ मांगना सिखाया, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें किस तरह से दुआ करनी है, और दुआ करने का जो हक हमें मिला है वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, यानी खुदा से मांगने का हक हमें मिला है। एक और बात मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं वो यह है, द होली स्पिरिट आल्सो द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रिनिटी जॉइन अस एज वी एंटर द प्रेजेंस ऑफ द फादर, यानी खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें इंपावर करता है जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं ताकि हम दुआ कर सकें। और अगर हम रोमियो के खत को अपने लिए देखेंगे, मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत और उसका 8वां बाब, तो मैं रोमियो के खत में उसके 8वें बाब में से एक और आयत जो है आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अजीजों, खुदा के कलाम में हम 8वें बाब की 26वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, तो वहां खुदावन के कलाम मुकद्दस में इस तरह से हम आपने ये सीखते हैं, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जो बयान नहीं हो सकता। मैं आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश आल्सो। Likewise, the Spirit helps us in our weaknesses, for we do not know how to pray as we ought, but Spirit Himself intercede for us with sight too deep for words. तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है वो भी हमारी मदद करता है, हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से दुआ मांगनी और किस तरह से दुआ करनी है। तो हम यहाँ पर यह बात सीखते हैं कि द होली स्पिरिट हिमसेल्फ आल्सो इंटरसीड फॉर अस, कन्फर्मिंग आवर प्रेयर टू द फ्लॉलेस विल ऑफ गॉड, यानी जो खुदा की मर्जी है उसके मुताबिक हमें दुआ मांगना जो है वो सिखाता है। अजीजों, हम जब दुआ करते हैं, जिसे हम दुआए रबानी या हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, तो या हम खुदावन की दुआ उसे कहते हैं, तो हम आगाज किस तरह से करते हैं, आए हमारे बाप, आवर फादर। तो हम यहां पर सीखते हैं, जब ये दुआ हम शुरू करते हैं तो हम इसमें जब आवर फादर हमारे बाप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहां पर सीखते हैं आवर प्रेयर आर रिलेशनल प्रेयर। तो फिर क्या है कि हमारी दुआ जो है वो एक रिलेशनल प्रेयर है, यानी जिससे हम दुआ कर रहे हैं ना, जिससे हम मिन्नत कर रहे हैं, जिससे हम फरियाद कर रहे हैं, जिसके सामने हम जो है अपनी जबान को खोलते हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता है। और रिश्ता उसके साथ क्या है, आए हमारे बाप,
आवर फादर, यानी हम अपने बाप के साथ जो है वो बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में आपके साथ ये बात बयान की थी कि प्रेयर इज द प्रिविलेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ चाइल्ड एंड फादर। तो प्रेयर क्या है? यानी बच्चे और बाप के दरमियान कम्युनिकेशन है, गुफ्त शुनीद है। और अजीजों, जब हम दुआ करते हैं तो हम यहां पर इसका आगाज ही इस तरह से करते हैं, आवर फादर, आए हमारे बाप। अजीजों, बहुत सारे लोग जो हैं या बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं वो खुदा को बाप नहीं कहते हैं, वो खुदा को बाप कहने से हेजिटेशन महसूस करते हैं। और वो कहेंगे भी क्यों? क्योंकि उनके पास ये हक नहीं है। ये हक हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिलाया है। और हर वो शख्स जो मसीह को कबूल कर लेता है, जो मसीह को अपनी जिंदगी दे देता है, मसीह को अपना सेवियर कबूल कर लेता है, उसको फिर ये हक जो ये इम्यूनिटी जो हासिल हो जाती है कि वो खुदा को बाप कहकर पुकार सके। अजीजों, हमारी दुआ जो है वो क्या है? जो है वो रिलेशनल है, यानी हम एक रिश्ते के साथ खुदा के पास आते हैं और वो रिश्ता जो है वो बाप और बच्चों का है। यू आर इन द होली ऑसम एंड ग्लोरियस प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब हम दुआ करते हैं तो हम अजीजों कहाँ होते हैं? हमें इस बात को याद रखना होगा कि जब हम दुआ करते हैं तो हम कहाँ होते हैं? यू आर इन द होली एंड ऑसम एंड ग्लोरियस प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप खुदा की पाक हजूरी में, आसम और ग्लोरियस यानी जलाली जो है प्रेजेंस जो उसकी मौजूदगी जो है, आप वहां मौजूद होते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, मैं आपसे इल्तमास करना चाहता हूं, मैं आपसे मिन्नत करना चाहता हूं कि जब भी आप दुआ करते हैं, चाहे आप घर में दुआ करते हैं, चाहे आप चर्च के अंदर दुआ करते हैं, जब आप अपनी आंखें दुआ के लिए बंद करें, आपको दुआ के लिए कहा जाए, तो आप ये समझ लें, आप ये यकीन कर लें कि आप इस वक्त जो हैं यू आर इन द होली ऑसम एंड ग्लोरियस प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो आप खुदा की जो है वो हजूरी में हैं। अजीजों, हम यहाँ खुदावन के कलाम मुकद्दस में ये सीखते हैं कि हमारा पहला लफ्ज जो होता है आए हमारे। तो आए हमारे, तो जब हम ये लफ्ज जो है इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि आवर फादर जब हम कहते हैं, हमारे बाप जब हम कहते हैं, तो हमारी एक जो है रिलेशनल दुआ बन जाती है। और जब हम इस पूरी दुआ को देखते हैं, इस पूरी दुआ रुबानी को या लॉर्ड्स प्रेयर को जब हम देखते हैं, तो हमें यहां पर एक बात जो है वो नजर आती है कि यहां पर इंग्लिश में लफ्ज जो है वो आवर इस्तेमाल हुआ है और उर्दू में हमारा या हमारी लफ्ज जो है इस्तेमाल हुआ है। और ये जो है ये ग्रामर के लिहाज से जो है ये प्लूरल है, यानी हम उर्दू में मैं अगर कहूं तो ये सीगा जमा है। और हम यहां पर सीखते हैं आवर फादर, आवर डेली ब्रेड, आवर डेट्स एंड आवर डेटर्स, लेट लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, डिलीवर अस फ्रॉम इवल। तमाम लफ्ज जो इस्तेमाल हुए हैं आवर और अस जो हैं, ये जो है ये जमा का सीगा है। और जब हम ये लफ्ज अदा करते हैं तो हम यहां पर सीखते हैं जीसस प्रेयर शुड always remind us that we are part of the larger community of believers। मसीह खुदावन ने जब हमें ये दुआ सिखाई है तो हम ये बात यहां बड़े वाज़ेह अल्फाज में सीखते हैं कि मसीह ने हमें सिखाया कि हम जो है एक लार्जर चर्च जो है, एक लार्जर जो मसीह की बॉडी है, हम उसका हिस्सा हैं। हम फर्दन जो है यानी हम जो है वो चर्च है, लेकिन हम जो है अजतमाही तौर पर दुनिया में जो फैला हुआ चर्च है, जो मसीह का बदन है, हम उसका हिस्सा है। तमाम दुनिया में जो ईमानदार हैं वो मसीह का बदन है, मसीह जो है वो उसका सर है, और हम जो मुख्तलिफ जगहों पर हैं हम उस बदन के अज़्ज़ा हैं। अजीजों, हम यहां पर एक और बात सीखते हैं, that generation understood the concept of community। तो हम यहां पर सीखते हैं कि ये दुआ हमें क्या सिखाती है, that the generations understood the concept of community, ताकि जो जनरेशन जो है, आने वाली जनरेशन भी जो है, जब वो ये दुआ करेंगी आए हमारे बाप, तो वो इस बात को जानेंगी, इस बात को जो है वो उनका नॉलेज जो है वो हासिल होगा कि हम एक कम्युनिटी हैं। हम क्या हैं? कम्युनिटी। हम खुदा के लोग हैं, हम कलीसिया हैं, और कलीसिया का मतलब जो है वो बुलाए हुए लोग, हम बुलाए हुए लोगों की जमात हैं। और हम आगे चलकर जो है ये बात सीखते हैं, इट मीन्स वी शुड बी प्रेइंग फॉर आवर क्रिश्चियन फ्रेंड्स।
हम अपने जो मसीही दोस्त हैं, मसीह में जो हमारे भाई और बहन हैं, वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, उन सब के लिए दुआ करना हमारी जिम्मेदारी है। और जब हम ये लफ्ज़ अदा करते हैं, आए हमारे बाप, हमारे का लफ्ज़ हमारे जो है ये हमें जो है याद दिलाता है कि हमने सब के लिए दुआ करनी है, सारे ईमानदारों के लिए, और मसीह ने हमें ये बात जो है वो सिखाई है। अजीजों, वी ऑल आर वन and other way experiencing difficult situation in a life. We all one way or other way are experiencing a difficult situation in life. हम सब जो हैं अपनी जिंदगी में मुश्किल मरहलात से गुजरते हैं, हम मुश्किलों को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, हम उन सफरिंग में से जो है वो गुजरते हैं। हम सीखते हैं कि बास लोग जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ, यानी उनकी जिंदगी में जो है इंतहाई जो है वो मुश्किल वक्त होता है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो या और चीजों की तरफ से हो। आगे चलकर हम देखते हैं मैरिज प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो इज़्दवाजी जिंदगी है वो जो है अजीरन जो है वो होती है, मियाँ और बीवी के दरमियान वो ताल्लुकात नहीं होते हैं जो खुदा के कलाम में हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में इफ्सियों के खत के 5वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो है वो बयान किया है कि मियाँ और बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, और वहां पर जो है वो लव, रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस का जिक्र आप सुनते हैं। और जहां पर लव, रिस्पेक्ट और ओबीडियंस खत्म हो जाती है, वहां पर इज़्दवाजी रिश्ता जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। अजीजों, हम यहां पर आगे चलकर सीखते हैं कि हेल्थ कंसर्न, बहुत सारे लोग बीमारियों का शिकार हैं, और बहुत सारी यानी टर्मिनल डिजीजेस, यानी ऐसी बीमारियां जो जानलेवा बीमारियां हैं, वो उनका जो है शिकार हैं। और हम आज पूरी दुनिया के लोग जो हैं कोरोना वायरस की जो बीमारी है जो उसका हम जो है सब शिकार हैं, हम उसमें से गुजर रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी जो है उसमें कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं और हमारी जिंदगी में आज़ादी नहीं है। अजीजों, हम यहाँ पर एक और बात जो है वो सीखते हैं, फाइनेंशियल जो है वरीज, यानी हम ये बात सीखते हैं कि ये कोरोना वायरस से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फाइनेंशियली जो है वो बेहतर नहीं थे, और उन्हें बहुत सारी फाइनेंशियली वरीज थी क्योंकि उनकी जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही थी। और अजीजों, हम यहाँ पर ये बात सीखते हैं कि फाइनेंशियल वरीज एंड जॉब अनरेस्ट, अब जो है कोरोना वायरस की वजह से लोग जो है फाइनेंशियली वरीज भी हैं उनकी, यानी फाइनेंशियली जो है वो ब्रोक हैं। और फिर हम सीखते हैं कि उनकी जॉब जो है अनरेस्ट है, जॉब जो है उनके पास नहीं है, जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फाइल कर रहे हैं। और वहां भी जब आप न्यूज़ को देखते हैं तो लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें कहीं से कोई हेल्प जो है वो नहीं हो रही। और जॉब में एक अनरेस्ट ये भी होती है कि जॉब तो उनके पास होता है, लेकिन जहां वो जॉब कर रहे होते हैं वहां उनके लिए हालात जो है वो साजगार नहीं होते, अपने बॉसेस की वजह से भी और अपने जो को वर्कर्स हैं उनकी वजह से भी हालात जो है वो ठीक नहीं होते। इसलिए हम यहां पर यह सीखते हैं कि मसीह खुदावंद ने हमें यह सिखाया है कि आए हमारे, यानी हमारे का लफ्ज जो है वो हमें याद दिलाता है कि हमने सब के लिए दुआ करनी है, क्योंकि हम तमाम जो मसीह में भाई और बहनें हैं, हम खुदा के जो लोग हैं, हम जो ईमानदार हैं, हम जो बिलीवर्स हैं, वी आर इन सेम सिचुएशन, और इंग्लिश में कहते हैं वी आर इन द सेम बोट, यानी हम किसी ना किसी तरह से वन वे अदर जो है हम मुश्किलों को और सफरिंग को जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अजीजों, हम यहां पर सीखते हैं वी शुड कॉन्स्टेंटली प्रे फॉर वन एंड अदर, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। लफ्ज हमारे और हमें याद दिलाता है, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ही परेशान होता हूं जब चर्च में एक बंदा जो है वो खड़ा होकर दुआ करता है या एक बंदी जो है वो खड़ी होकर दुआ करती है तो वो लफ्ज मैं इस्तेमाल करती है। तो ये खुदा के कलाम की तालीम नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप दुआ करते हैं तो इस बात को याद रखें, इस बात को अपने जहन में डाल लें कि आपने लफ्ज जब मैं इस्तेमाल किया तो इसका मतलब आप सिर्फ अपने लिए दुआ कर रहे हैं, और जब आप अपने लिए दुआ कर रहे हैं तो यू आर अ सेल्फिश,
تو آپ کیا ہیں؟ خود غرض ہیں. مسیح نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. مسیح خداوند نے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب آپ اس دعا کو دیکھتے ہیں، آور فادر، آور ڈیلی بریڈ، آور ڈیٹ، آور ڈیٹرز and lead us not into temptation, deliver us from evil. سارے لفظ جو ہیں وہ ہیں آور اور اس. تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے. عزیزو، ہم یہاں پر جو ہے میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ جب آپ کسی جماعت میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو ہے ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں، تو اس وقت لفظ ہمارا استعمال کریں، میں لفظ جو ہے وہ استعمال نہ کریں. یہ مسیح کی تعلیم نہیں. مسیح ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مسلسل دعا کریں. اور میں مقدس سیموئل کے الفاظ کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں، جس نے یہ کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں اوروں کے لیے دعا نہ کر کے خدا کا گنہگار ٹھہروں. یہ آپ پرانے عہد نامے میں سیموئل کی کتاب میں مقدس سیموئل کے الفاظ کو سیکھتے ہیں. تو جب ہم دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم لفظ میں استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، می استعمال کرتے جاتے ہیں، تو خدا کے کلام میں سیموئل نے کہا کہ میں خدا کا گنہگار نہیں ہونا چاہتا. I don't want to say those words for you, but I remind you کہ do not use word me or میرا. عزیزو، ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ enable us to care for other peoples. یعنی جب ہم ہمارا لفظ استعمال کرتے ہیں دعا میں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ طاقت ملتی ہے اور ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی کیا کر سکیں؟ کیئر کر سکیں. اور پھر ہم سیکھتے ہیں it helps us take our mind off ourselves for a change. تو ہم کیا کریں؟ اپنا ذہن جو ہے اپنے سے ہٹا کر جو ہے وہ دوسروں کو کی طرف جو ہے وہ بھی جو ہے وہ لگائیں، تاکہ ایک تبدیلی جو ہے وہ آئے. And we are praying about others' needs more than our own needs. تو ہم یہاں پر کیا سیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ We are praying about others' needs more than your own needs less. یعنی اپنی ضرورتوں کے لیے کم اور دوسروں کی ضرورتوں کے لیے زیادہ دعا کریں. خدا کی مرضی یہ ہے، مسیح یسوع کی مرضی یہ ہے، خدا پاک روح کی مرضی یہ ہے کہ ہم دعا کرتے وقت بھی خود غرض نہ ہوں. کیونکہ مسیح خداوند نے جب ہمیں دعا مانگنا سکھایا ہے تو انہوں نے لفظ ہمارا جو ہے وہ استعمال کیا. اے ہمارے باپ، ہمارے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اور عزیزو، ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ مسیح خدا نے سکھایا آئے ہمارے باپ. تو کل میں جو ہے آپ کے ساتھ لفظ باپ جو ہے، باپ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کے بارے میں آپ سے بیان کروں گا. آج میں آپ کے ساتھ یہ بات جو ہے چھوڑے جاتا ہوں کہ مسیح خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. جہاں ہم اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہم دوسروں کی ضرورتوں کے لیے زیادہ دعا کریں. جہاں ہم اپنی مشکلوں کے لیے دعا کرتے ہیں دوسروں کی مشکلوں کے لیے زیادہ دعا کریں. جہاں ہم اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں دوسری کی پریشانیوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ دعا کریں. اور ہم جو ہے دوسروں کو جو ہے زیادہ اہمیت دیں. اور جب ہم دوسروں کو زیادہ اہمیت دیں گے تو ہمارا خدا ہمارے لیے بھی اپنے آسمان کو کھولے گا. خدا کے نام کی تعریف اور اس کے نام کی تمجید اور اس کے نام کی حمد ہو. اب ہم دعا کریں گے اور میں ہر روز کی طرح اس لسٹ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا. فرینک راجر گل، صادق گل، شازیہ بشیر، ولسن اقبال، سلویسٹر گل، ماریا، سدیم، چارلس کندن اینڈ فیملی، لینا اینڈ اسد، وکٹر، مسز شرلی، مسز خالدہ، سویتا کاشف، بینس شہزاد، تہمینہ طارق، نیلی اینڈ زائد، سسٹر برینڈا، سسل فیملی. اور ہم مسز سسل کے لیے یعنی ایگنس گوہر سسل کے لیے دعا کریں گے. وہ راولپنڈی میں بیمار ہیں، خداوند ان کو شفا دے، خداوند ان کو صحت دے. اور ہم پرویز فیملی، عمران فیملی، پرویز بھٹی، مسرت گل، ڈاکٹر ارشد اقبال، ڈاکٹر رشید گل، اختر یوسف، سونیا یوسف، جاوید کھوکر، ستارہ گل اینڈ فیملی، چرچ پلانٹرز، مشنریز، برادر بو وائٹ اینڈ ہز فیملی،
our faith ministry, love ministry, Spring Valley Baptist Church, Abdi Hayat Eternal Life Ministry, सच्चाई टेलीविज़न, इरम भट्टी, राबिया, और हम अपने मुल्क के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए और अपने आबाई वतन पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी दुआ गो होंगे। सुनील मंजूर और हम चंगेज़ रहमत, असलम शाहीन, मोजिज़ साबिर और नदीम शाकर खोखर और रशीदा बीबी, सोहेल मसीह और एक छोटा बच्चा रावलपिंडी में अदन है, हम उसके लिए भी खुदा उनके हजूर दुआ करेंगे। और आज सुबह ही मैं जो है फेसबुक पर देख रहा था कि शेखपुरा में एक गांव में 2 मसीही बच्चे हैं जिनको अगवा कर लिया गया है, और अगवा करने वाले जो हैं वो उनको वापस करने से अभी तक जो है वो राज़ामंद नहीं है। हम उन बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए भी दुआ करेंगे। और जब मैं सुन रहा था तो वो बहुत ही दर्दनाक वाक़या था कि उनको बेदर्दी के साथ जो है वो पीटा गया और उनको बरहना करके उनकी वीडियोस जो है बनाई गई। और ये मसीहियों के साथ पाकिस्तान में होता है, जहाँ हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि the minorities are safe in Pakistan, the minorities are not safe in Pakistan, and especially the Christians are not safe, our churches are not safe in Pakistan. So we must pray for all those peoples, those are going through these suffering. आइए हम दुआ करें। मसीह यस्सु में हमारे ज़िंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस मुबारक वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है, जिसमें हमने तेरे कलाम में से सीखा कि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमें दुआ सिखाई तो उसने हमें ये सिखाया कि हमें सिर्फ अपने लिए ही दुआ नहीं करनी, बल्कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए दुआ करनी है, और हमें उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा के बंदे और बंदियां हैं उनके लिए दुआ करनी है। और न सिर्फ ये, बल्कि उसने हमें ये सिखाया कि तुम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। आए बाप आसमानी, उसने हमारे लिए बहुत बड़ा वसी दायरा छोड़ा जिन लोगों के लिए हमें दुआ करनी है, लेकिन हम कभी कभी खुद गर्ज हो जाते हैं, हम लफ्ज़ मैं से बाहर जाते ही नहीं हैं। आए बाप, तू हमें सिखा, जैसा तेरे बेटे यीशु ने हमें सिखाया है, हम उस दुआ को फॉलो करें और उस दुआ को अपना पैटर्न बनाएं और उसी को अपना रोल मॉडल बनाएं और उसी को अपना एग्जाम्पल यानी नमूना बनाते हुए हम दुआ करें और खुदा तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद हो। और आज जब हम दुआ के लिए तेरे सामने हैं तो ये सारे नाम जिनका जिक्र तेरे सामने किया गया है, खुदाम तू इनसे बखूबी वाकिफ़ है और इनकी परेशानियों से भी खुदाम तू बखूबी वाकिफ़ और तू जानता है। कोई ऐसी बात नहीं जो तुझसे छुपी हुई है, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। सो ये जितने नाम मैंने तेरे सामने रखे, इनकी ज़रूरतों से खुदावंद तू पहले से ही वाकिफ़ है। और हम ये यशायाह की किताब में अपने लिए सीखते हैं कि हमारा मांगना ख़त्म नहीं होता तो तू अता करता है। सो हम ईमान के साथ तेरे पास आए हैं, क्योंकि ईमान के साथ जो तेरे पास आते हैं वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते हैं। खुदावंद वो कभी मोहताजी की हालत में नहीं रहते हैं, उनके लिए तेरा आसमान खुलता है और तू अपने भेद उन पर वाज़े करता है। आए बाप, तू अपना आसमान खोलकर उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। और खुदावंद आज जब हम तेरी बारगाह में हैं तो तेरे बेटे यीशु ने भी यही फरमाया था कि जो कोई तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। और तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी शिफायत के लिए तेरी दाहिनी तरफ मौजूद है, और वो हमारी शिफायत करता है, जिसके लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। इन सब लोगों के लिए जिनके नाम मैंने तेरे सामने रखे हैं, वो उनकी सब की शिफायत करता है। और बाप आसमानी, जो बीमार हैं वो शिफा पाएँ, जो शिफा पा चुके, हम उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं और खुदा मिन्नत करते हैं। उनके लिए जो अभी तक अपनी कमज़ोरियों में हैं, उन सब को खुदा शिफा मिले। और बाप आसमानी, तेरे नाम की तमजीद हो। और हम खुदा तेरी बारगाह में हाज़िर हैं, और हम खुदा मिसेस सिसल के लिए एग्नेस गोहर सिसल को तेरी सलामती के सपुर्द करते हैं। और हमारी दुआ है खुदा तूने मुकम्मल शिफा देना, सेहत देना, तंदरुस्ती देना, और खुदा तेरे नाम की तमजीद हो।
اور بھائی خدام چارلس کندن اور باجی نسرین کو خدام تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں. جتنا تو نے ان کی زندگیوں میں کام کیا ہم تیرا شکر کرتے اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. خدام ہم لینا کے لیے دعا کرتے ہیں مکمل صحت اور توانائی دے کر خدام تو اپنا جلال ظاہر کر اور آنے والے دنوں میں بھی تیری سلامتی اس کے ساتھ ہو. خدام تو اپنا وعدہ اپنے لوگوں کی زندگی میں پورا کر کہ میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور میں تم میں سے بیماریوں کو دور کروں گا. جو بیمار ہیں خداوند وہ شفا پائیں اور جو خداوند فائنینشلی وریز اور خداوند جاب انریسٹ ہے ان سب لوگوں کو ہم تیرے سامنے یاد کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی خوب مدد کر اور اپنے آسمان کو کھول کر تو وقت پر ان کی ضرورتوں کو پورا کر. کیونکہ خداوند تو پروردگار ہے، تو مہیا کرنے والا ہے، تیرا نام یہوہ یری ہے. اور خداوند ہم اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو خداوند اپنا دھیان تیری طرف لگائے ہوئے ہیں اولاد جیسی نعمت کے لیے. اور ان کے ساتھ بھی تیرا وعدہ ہے کہ تمہاری حدود میں کوئی بھانج نہیں ہوگی، یعنی سب صاحب اولاد ہوں گے. انہیں اولاد جیسی نعمت دے کر خداوند تو اپنا جلال ظاہر کر. امسد لینا کے لیے اور بہتوں کے لیے جن سے خداوند تو بخوبی واقف ہے، اس نعمت کو خداوند انہیں عطا کر کے تو اپنا جلال ظاہر کر. اور جنہیں تو نے یہ نعمت دے رکھی ہے وہ ان بچوں کے لیے ہمیشہ تیرے شکر گزار رہیں اور ان بچوں کو لے کر ان راہوں پر چلتے رہیں جو خداوند زندگی کی راہیں ہیں. اور آج خداوند ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو جاب لیس ہیں انہیں جاب مہیا کر خداوند. اور جو خداوند فائنینشلی کرائسس میں وریز میں ہیں خداوند ان کی ضرورتوں کو خداوند پورا کر تاکہ وہ آگے کو خداوند پریشان نہ رہیں. اور خداوند ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جن کے پاس جابز ہیں ان کے لیے خداوند ان کی جاب بابرکت ہوں اور خداوند تیرے نام کی تمجید ہو. اے باپ آسمانی جو ابلیس کے قبضے میں ہیں انہیں ابلیس کے قبضے سے آزاد کر. جو گناہ کی غلامی میں ہیں وہ گناہ کی غلامی سے خداوند آزاد ہوں اور اپنی زندگیاں خداوند تجھے دیں. اپنے آپ کو تیری وفاداری کے سپرد کریں، اپنے آپ کو تیرے فضل اور تیرے رحم کے سپرد کریں اور خداوند تیرے نام کی تمجید، تعریف اور تیری ستائش ہو. خداوند ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہم خداوند تیرے قدموں میں جھک کر تیرے حضور منت کرتے ہیں جلال کے بادشاہ کہ خداوند تو اپنا رحم کر. اور باپ آسمانی تو ہمیں سکھا کہ ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو خداوند مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں. سہیل مسیح کے لیے دعا کرتے ہیں اور شیخ پورہ میں وہ 2 بچے جو خداوند کڈنیپ کیے ہوئے ہیں اور ان کے پر تشدد ہو رہا ہے، اور بہت سارے پاکستان اور دنیا کے حصوں میں لوگ جو ہیں وہ خداوند پرسیکیوٹ کیے جاتے ہیں اور خداوند مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں. سب کو خداوند ہم تیری سلامتی اور تیرے فضل اور تیرے رحم کے سپرد کرتے ہیں. اور باپ آسمانی ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے مشکل اور پریشانیوں میں ہیں. خداوند کرونا وائرس کو تو ہماری دنیا سے ختم کر کے اس خوف کو، اس خطرے کو ہمارے ذہنوں سے، ہمارے خیالوں سے دور کر خداوند، تاکہ لوگ خداوند آزادی کی زندگی گزاریں اور خوف اور خطرہ ان کے ذہنوں میں نہ ہو. خداوند ہم خوف میں زندگی نہ گزاریں کیونکہ خداوند جب ہم خوف کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خوف جو ہے یہ گناہ ہے. ہم خوف نہ کریں، ہم تجھ میں پر امید رہیں. سارے لوگ خداوند تجھ میں پر امید رہیں کیونکہ تو نے اب تک بچایا ہے اور آنے والے وقت میں بھی خداوند تو بچائے گا. ہر طرح کا خوف ذہنوں سے دور ہو. اور تمام وہ لوگ جو اسینشل بزنس پر کام کر رہے ہیں ان سب کو خداوند تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں. اور باپ آسمانی ہم ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پیرامیڈک سٹاف کے لیے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے، اور اسی طرح سے خداوند ہم پولیس کے لیے، نیشنل گارڈ، رینجر، آرمی کے لیے، اور تمام وہ لوگ جو دوسرے بزنسز پر کام کر رہے ہیں ان سب کو ہم خداوند تیری سلامتی اور تیرے فضل کے سپرد کرتے ہیں. اور یہاں ویگس میں خداوند ہم روی کے لیے، دلویر کے لیے، اور ان کے بردر ان لا کے لیے، جیمی کے لیے، اور ہم اجے دیال کے لیے، اور ہم سنیل جان کے لیے، ارنسٹ کے لیے، اور ہم لینا سسل کے لیے، ارشد اور کمل کے لیے، اور پینسی کے لیے، چنگیز کے لیے، سالمن کے لیے، اور ہم وسیم اور مسرت کے لیے، ظہیر اور فرید کے لیے، اور بھائی مکڈانر ڈیوڈ کے لیے، اور اسی طرح ہم خداوند بھائی سوجت کے لیے اور ان کی وائف سسٹر ٹیپوشی کے لیے،
اور ہم دعا کو ہوتے ہیں خداوند ٹیمل فیلوشپ کے تمام عزیزوں کے لیے، ان سب کو خداوند ہم تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں، اور اسٹیٹ میں اس ملک میں جہاں جہاں لوگ کام کرتے ہیں، ملک پاکستان میں بھی، وہاں بھی خداوند تیری سلامتی رہے۔ ہم اس ملک کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں جس میں ہمیں تو نے رکھا ہے، اور یہ اب بائی چوائس ہمارا ملک ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا ملک ہے، ہم اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے آبائی وطن پاکستان، انڈیا کو اور دنیا بھر کے ملکوں کو تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں۔ خدا اب اور آنے والی رات میں تو ہم سب کی محافظت اور نگہبانی کرنا، اور ایک ایک کو خدا تو اپنی قربت میں اور نزدیکی میں رکھ کر اپنا جلال ظاہر کرنا، اور ہمارا دھیان تیری طرف لگا رہے۔ تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے پیارے جلالی اور مقدس نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں یا لیٹر آن آپ دیکھیں گے تو اس کو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ خدا کا کلام اور زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور زیادہ لوگ خدا کے کلام کے وسیلے سے فیض یاب ہوں اور خدا کے کلام پر دھیان دے کر برکت پائیں۔ عزیزوں، میں آپ سب کو خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے لہو میں کور کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔